जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, हमारी आज की इस सतकथा अंक का शीर्षक है केवल इतने से ही पतन। मनुष्य के जीवन में संयम की बड़ी आवश्यकता है। गृहस्थ, तपस्वी और सन्यासी सब के सब इंद्रिय संयम और सात्विक आचार विचार से समुन्नति करते हैं। जीवन क्षण भर के ही असंयम और असावधानी से विनष्ट हो जाता है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व की बात है। मगध यानी बिहार प्रांत में माही नदी के तटस्थ वन में एक उद्र रामपुत्र नाम के महात्मा रहते थे। वे उच्च कोटि के सिद्ध थे, अपनी यौगिक सिद्धियों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मगधेश्वर के निमंत्रण पर प्रतिदिन दोपहर को आकाश मार्ग से उड़कर भिक्षा करने आया करते थे। मगधपति उनका यथाशक्ति सम्मान करते थे। एक दिन वे बोले कि आज मुझे बड़े आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जाना है। राजप्रासाद में इस योग्य कोई नहीं है कि उद्र रामपुत्र को भिक्षा करवा सके। मगधपति ने कहा, महाराज के आने का समय हो गया है। महाराज मगधपति ने अपने एक परिचारक की कन्या को उद्र रामपुत्र के स्वागत सत्कार का पवित्र कार्य सौंपा। वह अत्यंत शुद्ध आचरण वाली थी, अल्पवयस्का और देखने में रूपवती थी। उसने महाराज को प्रणाम किया और मगधपति का रथ बड़े वेग से राजद्वार से बाहर आकर राजपथ पर अदृश्य हो गया। स्वागत है महाराज। दासी ने योग सिद्ध से राज प्रांगण में उड़कर आए हुए तपस्वी उद्रराम पुत्र का स्वागत किया। कितनी सुंदरी है यह, अंगों में कितना लावण्य है, वाणी तो अमृत रस से संपूर्ण आप्लावित है। महात्मा उद्रराम पुत्र ने आसन ग्रहण किया। वे भोजन करने लगे। परिचारक की कन्या उनकी सेवा में तत्पर थी। नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। उद्रराम पुत्र उसी को देखने लगे। दासी संकोच में पड़ गई। योगी ने आकाश मार्ग से उड़कर तपोवन में जाने की बड़ी चेष्टा की, पर उनकी शक्ति कुंठित हो गई। वे लज्जा से नत हो गए। दासी, आज मेरा उड़कर जाने का विचार नहीं है। राजधानी में घोषणा कर दी जाए कि सन्यासी उद्रराम पुत्र असंख्य नागरिकों को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे, उनकी चिरकालीन पिपासा शांत करेंगे। महात्मा ने बात बदल दी। राजपथ पर अगिनत लोगों ने अचानक पैदल चलकर दर्शन देने वाले महात्मा के जयनाद से धरती और गगन को प्रकंपित कर दिया। वे अपने आश्रम तक पैदल गए। उनकी योग सिद्धि समाप्त हो गई थी। केवल एक क्षण के लिए युवती का रूप देखने से उनका तपोबल नष्ट हो गया। उससे पल भर के लिए एकांत में बात करने से उनकी बहुत दिनों से दबाई गई वासना की आग प्रज्वलित हो गई। नारी के नश्वर सौंदर्य से उनका आत्मबल क्षीण हो गया। वे मगध के राजप्रासाद में आकाश मार्ग से फिर कभी नहीं जा सके। वे संयम के मार्ग से च्युत हो गए थे। केवल इतने से ही उन महात्मा का पतन हो गया। जय श्री हरि।